नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज के साथ। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जनता की मांग कांग्रेस पार्टी से हो। पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह लोकसभा उम्मीदवार। शकील हैदर की ब्यूरो रिपोर्ट। मशरकसान महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करना है, लेकिन उम्मीदवार का नाम तय में विलंब होने से क्षेत्र की जनता में बेचैनी दिख रहा है। आज पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के मशरक आवास पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा से जनता का जमावड़ा देखा गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों के समक्ष जय बिहार फाउंडेशन के संस्थापक संजय कुमार एवं पूर्व प्राचार्य सुरेंद्र नाथ सिंह अध्यक्षता में मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को ही कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले जाएं कि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दिल्ली में है। जब पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को पता चला कि उनके मशरक के चरिहारा आवास पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से हजार की संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं, तो पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने जय बिहार फाउंडेशन संस्थापक संजय कुमार सिंह के मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्षेत्र के समर्थकों से कहा कि आप सभी अपना धैर्य न खोए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुझे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी और सिंबल भी प्राप्त होगा। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ साथ क्षेत्र की जनता से अपील किया कि आप सभी लोग लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को ही अपना मत प्रदान करें। आपका एक मत से इंडिया गठबंधन का जीत होगा और निश्चित ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सुनिए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आम जनता ने क्या कहा। हमारे नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी को समर्थन करते हुए सब लोग बैठक किए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग का ये कहना है कि पिछला बार 2009 में जब कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारी थी, तब श्री तारकेश्वर सिंह को ही संसदीय चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दिया गया था और उन्होंने 2009 में कांग्रेस के पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ी थी। आज हम देख रहे हैं और सुनने में बहुत जगहों से आ रहा है कि दूसरे लोग दूसरे स्थान से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ने का कोशिश में अपना पूरा धन बल सब लगा रहे हैं दिल्ली में। तो हम लोग सब एकत्रित होकर हम लोग ये चाह रहे हैं और हाईकमांड तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा स्थानीय नेता प्रियतम नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी को ही यहाँ का संसदीय टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भेजे, क्योंकि हमने पिछले 10 साल से देखा है यहाँ पे जो भी सांसद है या जो भी है कोई भी कार्य पब्लिक के अंदर में हो नहीं रही है। तो हम लोग चाहेंगे और हम लोग का सबका डिमांड ये है कि किसी भी तरह पार्टी ये चीज़ को ऑब्जर्व करे कि इतना जन समर्थन लोकप्रिय नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी के साथ में है। तो इसके लिए हम लोग का मैसेज ये रहेगा कि उनके नाम पर मोहर लगा के हमारे बीच में भेजा जाए, ताकि हम लोग सब मेहनत करके उनको विजयी करके सदन में भेजेंगे। जी धन्यवाद। की जब टिकट मिली हुई है तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार यहाँ पर नहीं है। उनका जनाधार क्या है वो खुद समझे ना, उन्होंने क्या किया है 10 साल में उसका जवाब देना। खाली मोदी जी का नाम पर वोट लेना ये कोई सही बात नहीं है ना। उन्होंने क्या किया है हम लोग के बीच में आकर के जवाब दे दें। आप लोग कांग्रेस पार्टी से जीत कर रहे हैं और ये जो इंडी गठबंधन जो है अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी अपना चयनित नहीं कर पाई है, तो क्या आप लोग इस महाराज लोकसभा समर को पार कर पाएंगे? देखिए, आप देख ही रहे हैं जन आक्रोश कितना है और तारकेश्वर सिंह जी को चाहने वाले का भीड़ रोज का रोज इकट्ठा हो रहा है। तो इस चीज़ से आप लोग को सही में समझ में आना चाहिए कि किस तरह से लोग चाह रहा है कि उनका प्रियतम नेता लोकप्रिय नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी सदन में जाए। और उसके लिए हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाए रहे हैं कि हमारे प्रिय नेता को उनके तरफ से टिकट दिया जाए और हम लोग साथ में काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि निर्विरोध यहाँ से चुनाव हो सकता है। हाँ, विपक्ष है ना, कहेगा, कहने दीजिए। करती हो तो हमेशा राजपूत कैंडिडेट उतारने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है राजपूत समाज के लोगों का। तो इस तरह से तारकेश्वर सिंह को मानकर चले तो भी राजपूत समाज के हैं। सिग्रीवाल जी ऑलरेडी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं बीजेपी से, वो भी राजपूते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो राजपूत समाज के लोग आपस में वोट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हार जीत अंत में जाकर जनता का ओपिनियन है कि ओबीसी समाज के लोगों से ही होती है। तो इस विषय पे कितना आप लोग हार पाइएगा ओबीसी समाज के लोगों के वोट में? देखिए, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे जात का बात मत कीजिए और आप चेहरा वाइज देख लीजिए। हमारे
नेता श्री तारकेश्वर सिंह का इमेज ऐसा है पूरा महाराजगंज क्षेत्र में, ये एकमात्र नेता है जो सभी जात को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो ये जात वाला बात कृपया नहीं किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। सचिदानंद के विषय में क्या कहना चाहिएगा? उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का घोषणा हम किया है। दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि हमारे प्रियतम नेता तारकेश्वर सिंह जी को टिकट दिया जाए, तो हम लोग उनके साथ में काम। कल पहले फेज का वोटिंग होना है 4 लोकसभा चुनाव का, तो उसमें आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा? आज कल में रिजल्ट आ जाना चाहिए महाराजगंज लोकसभा को लेकर, तारकेश्वर सिंह को मिले अन्यथा दूसरे किसी को मिले, क्या इसमें आप कहना चाहिए? नहीं, हम लोग का मेहनत जारी है। श्री तारकेश्वर सिंह जी को ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना करके भेजेगी क्षेत्र में, आप लोग इंतजार कीजिए। असेंबली कॉन्फ्रेंसी 6 असेंबली कॉन्फ्रेंसी से अचानक लोगों की भीड़ यहाँ आज जुट गई। भीड़ को देखने के बाद मेरे यहाँ खबर गया कि भाई बहुत लोगों की भीड़ है, सभी लोग आक्रोशित हैं उनके टिकट के लिए, तो आप आइए। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सुरेंद्रनाथ सिंह है। आप आइए। मैं यहाँ आया तो भीड़ देखा तो सोचे कि क्यों ना इस भीड़ को मीटिंग में तब्दील कर दिया जाए, तो वहीं ये मीटिंग में भीड़ तब्दील हुई है। आप लोग जानिए मशरक़ का इतिहास, 1985 में बाबू रामदेव सिंह जो यहाँ के सम्मान नेता थे, उनकी हत्या हुई, चुनाव आया, उनके बेटा को टिकट देने में आनाकानी होने लगी। यहाँ के 24 मुखिया लोग बस करके गए पटना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मिश्र जी टिकट देने से इनकार किए। नतीजा हुआ कि आक्रोशित लोग आए और लड़ा दिए, सरकार से लड़े हम लोग सरकार से लड़े ही नहीं कि हम लोग पूरी सरकार की शक्ति और यहाँ के लोगों की शक्ति सबका जमानत जब्त हुआ। डॉक्टर साहब के नाना थे श्री बाबू, बहुत बड़े आदमी, उनको टिकट कांग्रेस ने दिया। राम बहादुर बाबू आया पार्टी से, सबका जमानत जब्त हुआ। और बाहर जाओ की नारा मैंने लगाया था उस समय, जब हम लोग ब्लॉक से हम लोग चले, वहाँ मिश्र जी की मैंने मुख्यमंत्री जी का भाषण था, तो रास्ते में हम लोग नारा लगाए कि बाहर जाओ, और हम लोग जमानत जब्त करा करते थे। इसी तरह से 1995 में तारकेश्वर जी के टिकट के लिए हम लोग गए 500 आदमी पटना। लालू जी हम लोग की बात नहीं सुने, आ गए हम लोग और मीटिंग किए, और जनता यहाँ की लड़ी, दिखा दिए कि हम लोग क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं। निर्दलीय लड़े, सरकार को चैलेंज किया। तो जो लोग इतना आक्रोशित हैं, कारण है कि ये जमजम का लीडर है, हर एक जात का लीडर है, मृदुभाषी हैं, विद्वान हैं, इंजीनियर हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ से महाराजगंज से? चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस इनको टिकट दे। ये कांग्रेस से लड़ चुके हैं एक बार, बगैर गठबंधन का कांग्रेस से लड़े, 1 लाख वोट लाए, बगल के क्षेत्र तरैया में मतलब कि लड़े हो बगैर गठबंधन का, और वहाँ से मात्र थोड़े सब वोट से हारे जनक सिंह से। इनका वाले आपसे बात करना चाहते हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहा है, पूरा जनता यहाँ बैठा हुआ है। मोबाइल आगे जी कुछ सवाल है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे। आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना विलंब क्यों टिकट को लेकर? कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। ये इसी के कांग्रेस पार्टी एक पाठशाला है, इसी के अंतर्गत तरह तरह की जितनी भी पार्टियां हैं सब पढ़ाई पढ़ी है। तो ये जो भी इसका काया बड़ा ही विशाल है, तो निर्णय लेने में निश्चित रूप से कुछ विलंब होता है विशाल काया के अंतर्गत रहने पे। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं, तो धर्म की लड़ाई लड़े हैं। तो कांग्रेस मेरे ऊपर विचार संभवतः कर चुकी है, और निर्णय मेरा ख्याल है कि बहुत ही जल्दी आएगा। और निर्णय जो जनता चाह रही है, हमारे कार्यकर्ता चाह रहे हैं, जितने भी वोटर और सपोर्टर चाह रहे हैं, निश्चित रूप से क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीद है कि मेरे ऊपर विश्वास करेगी, हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास करेगी, अपने वोटर पर विश्वास करेगी।
महाराजगंज की जनता जो यहाँ पर है काफ़ी संख्या में आपके आवास पर जुट चुकी है, उन लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तमाम अपने वोटर सपोर्टर जनता जनार्दन से यही कहूँगा कि वो धैर्य से रहे, धैर्य को कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी आपको एक बार पुनः जिस तरह 2009 में मौका दी थी, उसी तरह 2024 के जंग को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ही जल्द मौका देने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए अपने आत्मबल को बना करके शांति से रहे और अपने अगले राजनीति के लिए, अपने अगले चित्र के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम साथी तैयार हैं। जनता को क्या संदेश दीजिएगा?